फाइनली इतना सारा इंतजार करने के बाद अवतार द वे ऑफ वाटर यानी कि अवतार 2 मूवी रिलीज हो ही गई। इसका जो पहला भाग है वो 2009 में रिलीज हुआ था और ये 2022 में। दोनों मूवीज के बीच में 13 साल का गैप है, लेकिन अगर 13 साल के बाद ऐसी मूवी आती है तो इंतजार करने में क्या दिक्कत। अवतार मूवी के डायरेक्टर है जेम्स कैमरन, जो टाइटैनिक और टर्मिनेटर मूवी के डायरेक्टर भी हैं। लगता है जेम्स कैमरन को पानी बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए अब टाइटैनिक के बाद अवतार 2 में भी पानी ला दिया। और टाइटैनिक मूवी के अंदर जो एक्ट्रेस थी केट विंसलेट, वो इस अवतार 2 मूवी के अंदर भी है। मूवी को देखने से पहले ये बात मुझे याद थी, लेकिन मूवी को देखते टाइम मैं इस बात को भूल ही गया था, क्योंकि वो तो मूवी के अंदर दिखी ही नहीं, क्योंकि VFX और CGI इस मूवी के अंदर इतना है ना कि आपको वो पहचानने में ही नहीं आएगी। अवतार 2 मूवी का बजट $350 मिलियन से $460 मिलियन का है, जिसने $2.320 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इस मूवी का बजट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना किया है कि ये एक सुपर डुपर हिट मूवी है। मूवी की कास्ट में सैम वर्थिंगटन और जॉय सैल्डाना है। जॉय सैल्डाना एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने ऐसी 4 मूवीज में काम किया है जिनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2 बिलियन से ज्यादा है। अवतार 2 मूवी के विलन है स्टीफन लैंग, जो इसके फर्स्ट पार्ट के भी विलन थे और आगे भी यही विलन होंगे। आगे से मेरा मतलब है अवतार 3 में। जेम्स कैमरन अपनी मूवी का विलन और स्टोरी बदलना नहीं चाहते। स्टोरी से मेरा मतलब है इंसानों और अवतार के बीच की जंग। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मूवी की स्टोरी की। तो लास्ट अवतार मूवी में हमने देखा था कि माइल्स कर्नल मर गया है और जैक सिली जो है वो परमानेंट एक अवतार बन गया है। जैक सिली और उसकी पत्नी नेट्री अब खुशी से अपने कबीले के साथ रह रहे हैं, जहां उन्होंने फुल मौज मस्ती की, रोमांस किया और अब उनके बच्चे भी हैं। लेकिन अब अचानक एक दिन आकाशवासी यानी कि पृथ्वीवासी वहां पर आते हैं, जिसमें कर्नल माइल्स भी है, जो जैक सिली को मारकर अपना बदला लेना चाहता है। ये जानने के बाद जैक अपने परिवार के साथ अपने कबीले को छोड़ने का फैसला लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से या फिर उसके परिवार की वजह से उसके लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़े, और ये डिसीजन उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जैक अपनी फैमिली के साथ अपने कबीले को छोड़कर एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर ज्यादातर पानी है यानी कि समुद्र, जहाँ पर उनके जैसे अवतार सी रह रहे हैं, लेकिन वो अलग अवतार हैं, उनका कलर अलग है और वो पानी के अवतार हैं। दोनों अवतार को एक दूसरे से सबसे पहले संबंध बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन समय के चलते सब कुछ ठीक हो जाता है। वो वहाँ पर नई नई चीजें सीखते हैं जिनसे वो अनजान थे, जैसे कि तैरना, उनकी भाषा सीखना और उनके रीत रिवाज। उसके बाद आकाशवासी जैक के पीछे वहां पर भी पहुंच आते हैं, और उसके बाद मूवी में आके क्या होता है वो तुम खुद मूवी में ही देखना, क्योंकि सब कुछ मैं बता दूंगा तो तुम मूवी में क्या देखोगे। वहां के समुद्र का पानी बहुत ही ज्यादा क्लीन था, जिसके अंदर का सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। जो सारे सीन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे और ब्यूटीफुल लगे। अगर इस मूवी को तुम अब देखने वाले हो तो इस मूवी को लो क्वालिटी में तो देखना ही मत, कम से कम 1080p में तो देखना ही। जैक के बच्चे थोड़ी बहुत नादानी भी करते हैं, जिससे कई बार मुश्किलें भी खड़ी हो जाती है, बट इट्स ओके, क्योंकि लड़ाई में कभी कभार उनकी जरूरत भी होती है। इस अवतार 2 मूवी को देखते टाइम तुम्हारे दिमाग के अंदर 2 टीम्स बन जाएंगी, एक अच्छी टीम और एक बुरी टीम। और ये मुझे बताते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि वो जो बुरी टीम है वो इंसानों की होगी। हर वक्त हम अंदर से अवतार को ही सपोर्ट कर रहे होंगे कि शायद उन्हें कुछ हो ना जाए, लेकिन जंग में कुर्बानियां तो जायज है। अवतार का पहला भाग 2009 में आया था और ये दूसरा 2022 में। दोनों पार्ट्स के बीच में करीब 13 साल का गैप है, लेकिन उसके बावजूद वो बात हमें कहीं पर भी मूवी में नहीं दिखाई देती है। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। जब हम किसी ऐसी मूवी को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पानी के सीन है, मेरा मतलब है कि कोई कैरेक्टर पानी के अंदर रहता है तो उस कैरेक्टर को हम भी फील करते हैं। वो जितनी देर मूवी के अंदर पानी में रहता है उतनी देर मूवी को देखते टाइम हम भी अपनी सांस को रोक लेते हैं। अब तुम में से कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हम तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है तो ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। और ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस मूवी को देखते टाइम तो ऐसा बिल्कुल ही मत करना, वरना टपक जाओगे। ये अवतार 2 मूवी 3 घंटा और 12 मिनट की है। थोड़ी सी मूवी लंबी तो है, लेकिन इसे देखते टाइम तुम कहीं पर भी बोर फील नहीं करने वाले, क्योंकि मूवी है ही इतनी मजेदार। और वैसे भी मूवी को देखने में सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब हमने मूवी का ट्रेलर ना देखा हो, मूवी के बारे में हमें कुछ पता ना हो, मूवी के बारे में कोई हमें स्पॉइलर ना हो, और वो मूवी एकदम ही बेस्ट निकले। मुझे इस मूवी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बस इतना पता था कि इस मूवी के अंदर पानी को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जो कि मूवी के नाम से ही पता चलता है। मुझे कई बार कुछ मूवीज इसीलिए बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है क्योंकि मूवी को देखने से पहले मुझे मूवी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जितना हो सके मैं स्पॉइलर वाली चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, और जब वो सीन मैं मूवी में सीधा पहली बार ही देखता हूँ तो उसे देखकर तो मजा ही आ जाता है। और मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना कि अवतार 2 मूवी का जितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो उतना डिजर्व नहीं करती है, ये एक ओवररेटेड मूवी है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भाई सस्ता नशा करना बंद कर दे। अगर ये मूवी तुम्हें अच्छी नहीं लगती है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई ऐसी दूसरी मूवी होगी
जो तुम्हें अच्छी लगी होगी, जो तुम्हारी फेवरेट होगी। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि ये मूवी तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं लगी होगी, तुम्हें मास्टरपीस नहीं लगी होगी, ये मूवी तुम्हारी फेवरेट नहीं होगी। लेकिन ये बात तो नहीं मैं मान सकता कि तुम ऐसा कहो कि ये घटिया मूवी है, बेकार मूवी है, जिसे एक बार भी नहीं देखना चाहिए। इस अवतार 2 मूवी की हिंदी डबिंग अच्छी है और इस मूवी को तुम बिंदास अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.7 की है, जिससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस मूवी को 10 में से 9 की रेटिंग देना चाहूँगा। और अगर तुमने इस मूवी को देख लिया तो तुम्हारा क्या रिव्यू है, तुम्हारी क्या रेटिंग है, ये मुझे जरूर से कमेंट में बताना। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर मुझे भी कुछ कहना चाहते हो तो वो भी कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे तुम्हें और भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलती रहे।